नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत किया है। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। उदय सिंह दरबार जी, मंडल अध्यक्ष उदय जी, इस अवसर पर सभी जिले के पदाधिकारीगण, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई। बाबा महाकाल की नगरी में वैसे तो यहाँ अपने लिए त्योहार और पर्व का आनंद इतना ज्यादा है कि हर दिन आनंद में है। 12 महीने 24 त्योहार, लेकिन हमारे लिए आज विवाह का प्रसंग है और विवाह के प्रसंग के अवसर पर अलग अलग जोड़ों से मिलकर आनंद आ रहा है। कोई पवासा, कोई देवास, कोई झाबुआ, कोई उज्जैन के आसपास का। एक बार सभी के लिए मंगल कामना के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हमने सभी प्रकार के कामों का बढ़ावा दिया है और ये दाऊखेड़ी तो ऐसा लग रहा है, दाऊखेड़ी, चांदमुख, सिकंदरी, गोठड़ा, सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, ये तो ऐसा लगता था पहले जैसे कोई अपराध हो गया या रहने वालों का। हमारे लिए आज बदलते दौर में ये स्वर्ग बन गया। जोरदार अभिनंदन करें, ऐसा लग ही नहीं रहा है। जहां से घुसो वहां से सड़क। अपने चिंतावन के पास से ये जो आरटीओ का कार्यालय आया है और आरटीओ के कार्यालय के पीछे 4 लेन, आने वाले समय में ये रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन बनने वाला। रवि बाबू, रवि वर्मा जी, दरबार, अंतर सिंह जी, आने वाले समय में कहा गुरु महाराज चिंतावन वाले, चिंता मत करना, सबसे ज्यादा आनंद आप ही क्या रहेंगे। तीनों गणेश आपके प्रसन्न हुए, दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा। चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक परमात्मा की दया से आज के इस अवसर पर एक बार फिर जब मैं अपने सामूहिक विवाह को देखता हूं तो इनकी परिवार की परिस्थिति के आधार पर समाज के साथ खड़े होकर के आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन में अगर आपने 2 पैसे भी कमाए हो तो फालतू मत खर्च करो। अपने बच्चों का सामूहिक विवाह में विवाह करने का एक तरह से ये सामाजिक सुधार का बड़ा कदम भी है। अपने पैसे का सही सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी, और कम पढ़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन मौत मैयत और शादी ब्याह के नाम पर अनावश्यक कर्जा करना, गरीब आदमी को, आपके पैसे वाले तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को होड़ा होड़ी में फालतू जमीन बेचना पड़ती है, कर्जा करना पड़ता है। इसके बजाय इससे बचने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आनंद है कि यहाँ लगभग 40 जोड़े विवाह में जुड़ रहे हैं और 70 जोड़े, बाप रे, मैं 30 कम कर रहा है। और इस अवसर पर यहाँ के बाद दाऊदखेड़ी, नागदा, कार्तिक मेला, नरेंद्र मोदी खेल प्रसाद, अलग अलग स्थान पे जा रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे के लिए 49,000 की राशि आपको चेक के माध्यम से मिल रही है। वो 6,000 रुपया आपके लिए इन व्यवस्थाओं के लिए, अर्थात 55,000 रुपया प्रति जोड़ा। लेकिन आज इस अवसर पर राशि का सवाल नहीं है। हमारे जिनके परिवार में बेटी अब बहू बन के पहुंच रही है, उनके परिवार में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ। माँ के लिए नई बेटी आ रही है और बाकी परिवार के लिए भी हमारे आने वाले मेहमान इस घर की समृद्धि के लिए सक्षम बने और चतुर्भुज रूप में दूल्हे का आज के बाद जीवन चालू होगा। तो परमात्मा की दया से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, सफल बने, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। आज यहाँ से जाने के बाद धार में भी नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचाई का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। इसके बाद में आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी आज ही। जब अक्षय तृतीया याद आती है, परशुराम जी याद आते हैं, तो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना इतिहास भी याद आता है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने आचार्य सांदीपनि के लिए शिक्षा देने के बाद उनकी गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान परशुराम जी से ही सुदर्शन चक्र लेकर के इस देश के आखिरी कोने पे प्रभास पाटन के क्षेत्र जो गुजरात कहलाता है
वहां पर युद्ध करके भगवान परशुराम जी ने जो सुदर्शन चक्र दिया, उसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य को उनका पुत्र लौटाया था। तो ये भगवान कृष्ण और परशुराम जी का अतीत का गौरवशाली पक्ष, जिसके कारण से जाना पाव प्रसिद्ध हुआ है। मैं जाना पाव भी जाने वाला हूँ और हमने तय किया है प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीलाएं जा हुई है, प्रत्येक स्थान को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की जा लीलाएं हुई, वो तो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहने वाली है। जब हम अपने किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हैं तो हमने गेहूं के लिए भी 2600 रुपये क्विंटल, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। और अब आने वाले समय में किसानों को बजाय बिजली के ऊपर खर्चा करने के सबको सोलर पंप दे रहे हैं। सोलर पंप के माध्यम से वो अपनी बिजली खेत में जितनी भी जलाना चाहे वो तो फ्री होगी, लेकिन ज्यादा बिजली हुई तो सरकार उनसे खरीदेगी। जीवन में किसानों की मदद के लिए इसी महीने अगले 3 तारीख को उज्जैन इंदौर दोनों संभाग को मिलाकर के मंदसौर जिले के सीतामऊ गरोड के पास एक कृषि मेला लगा रहे हैं, ताकि उन्नत प्रकार के कृषि यंत्र, उन्नत प्रकार के बीज, फलोद्यान की अच्छी वैरायटी, सभी प्रकार की सुविधा दे करके किसानों की जिंदगी में और जो बेहतर हो सकता है, किसान आधारित उद्योग लगाने के लिए भी ये इन्वेस्टर समिट की तरह काम करेंगे। और केवल यहाँ मालवा में नहीं, मालवा के बाद महाकौशल में, रीवांचल में, चंबल में और सबसे बड़ा एग्रो विजन अक्टूबर में सीहोर में करेंगे। एक एक करके हर महीने इस प्रकार के आयोजन करके, जैसे उद्योग धंधों के माध्यम से सबके जीवन में बेहतरी हो, ऐसे कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। और उज्जैन की तरफ जब देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से उज्जैन दुनिया के अंदर आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये सबके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बने। इसलिए भगवान महाकाल की नगरी में आने वाले समय में विकास के वो सारे काम कर रहे हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में महाकाल के महालोक का लोकार्पण करते हुए उज्जैन के विकास में जो अपना योगदान दिया, उनके आशीर्वाद के बाद से अब उज्जैन पलट के नहीं देखेगा। आप सबसे भी निवेदन है, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से जो जहां है अपनी खेती बाड़ी की जमीन आप बचा के रखना। आपके जीवन में एक एक इंच जमीन और बदलती जाएगी, लेकिन जैसे समय बदलेगा आपकी अपनी जीवन में आपके पास कोई कारण से आपको थोड़ी बहुत जमीन देनी पड़े तो वो विकास के लिए होगी, लेकिन विकास के माध्यम से जो आपकी जीवन में अब प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमने अपने जीवन में सब प्रकार से आनंद देखे, लेकिन अब भविष्य में हमारे अपने यहाँ के बच्चे प्रदेश भर के, केवल उज्जैन नहीं, क्या इंदौर, क्या बुंदेलखंड, क्या महाकौशल, विंध्य, चारों तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया परचम लहराएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सामूहिक जोड़े के इस प्रयास के लिए शुभकामना। वीरेंद्र भाई, यहाँ की समिति, जनपद पंचायत, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत होने वाला है। स्वागत के लिए हमारे जनपद के अध्यक्ष भंवर भाई, अनिल जी, हमारे वीरेंद्र जी आंगना, सतीश जी सिंघल साहब और पूरी टीम आए और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। अजय जी जोशी, अनिल जी सिंघल, वीरेंद्र जी आंगना, दीपक जी चौधरी, भंवर भाई और यहाँ की जो सरपंच पुष्पा उदय सिंह जी दरबार पधारे और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत करें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सत्कार यहाँ पर होता हुआ ग्राम पंचायत दाऊदखेड़ी के सभी पदाधिकारी, मालवा की परंपरा अनुसार
पगड़ी पहनाकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जरा जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। मध्य प्रदेश की आन बान और शान, मध्य प्रदेश का गौरव, विकास पुरुष के नाम से जाने वाले ऐसी शख्सियत, सभी के दिलों पे राज करने वाले ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बिछिया 50,000 का चेक, बर्तन, पौधे प्रतिमा पर भेज दिया। आभार के लिए हमें हमारे और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चतुर्भुज गार्डन उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम शामिल हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे जितेंद्र कृपलानी जी, हमारे साथ माननीय विधायक अनिल जैन कालोहेड़ा जी, हमारी सभापति बहन श्रीमती कलावती यादव जी, यहाँ के सभी समाजजन, गोविंद सोलंकी जी सहित सारे के सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सबके लिए जीवन में परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मृत्यु लोक में जन्म होता है, और जन्म ये भविष्य में परमात्मा हमको यश कमाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, पुराने प्रारब्ध से तो जन्म होता है, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों के आधार पर हम अपने इस मृत्यु लोक के जीवन को सार्थक करें। सरकार इस नाते से बहुत सारी योजना बना करके हमारे सभी वर्गों के लिए, लेकिन आप तो और आगे निकले। हमारी सरकारी योजना के बजाय आपने अपने बलबूते पर भाई राजेश साहब जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जो अपना सामूहिक विवाह का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, अपनी व्यवस्था से करते हैं। ये एक कन्यादान कोई करे तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। इतनी सारी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, वाकई ये परमात्मा बाबा महाकाल की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। मेरी अपनी ओर से आपका वंदन, अभिनंदन। और सारे नवदंपति जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबके भी जीवन में भविष्य सुखद, सफल, आनंददायी हो। आपके परमात्मा के माध्यम से जितनी इच्छा आप करो वो सब कुछ मिले। और बेटियां भी नए घर में जा रही है, तो सास उसको बेटी मान करके नई बेटी घर में आ रही है, परिवार में स्वागत करे, अभिनंदन करे। और ये जो चतुर्भुज रूप दूल्हे का बना है, परमात्मा आपको यश दे, इसी में कामना करता हूँ। मेरी तो इच्छा थी 1 घंटे रहूं, लेकिन वादा किया तो जरूर आया, लेकिन आज समय की कमी है। अक्षय तृतीया है, दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम, रात को 2:30 बजे तो घर पहुंचा हूँ और सुबह 6 बजे से वापस प्रारंभ हुआ हूँ। तो मुझे मालूम है रात तक फिर इसी प्रकार के बहुत सारे 12-13 कार्यक्रमों में उज्जैन, कालापीपल, धार, इंदौर, नालंदा और अलग अलग कार्यक्रम से होते हुए रात को 12-1 फिर बजेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज तो यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। एक प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ते रहेगा। नगर निगम पालिका अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित थे आदरणीय कलावती देवी जी यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही आप सभी आदरणीय अतिथि, साथ ही नगर अध्यक्ष भाजपा उज्जैन श्री संजय जी अग्रवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संपूर्ण रूप से राधे श्याम जी परमात्मा की मंडली की ओर से संपूर्ण आदरणीय अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और संपूर्ण की आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। और एक बात आप सभी के बीच में और है कि सुंदर सा दृश्य है, और भगवान महाकाल के इस पावन अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
इतने व्यस्त और सब दोनों हाथ को उठाते हुए जोरदार तालियों के साथ में ये भाई साहब इधर और बिल्कुल ढोल की आवाज के साथ में अरे भाई साहब ये बस जोड़े का अरे यार भाई साहब एक नंबर जोड़े तो बिल्कुल सभी जोड़े आ जाएंगे सेंटर से ढोल के साथ स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर और एमपी के कई जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में वीसी के माध्यम से जुड़े सीएम मोहन यादव। चाहूँगा इंदौर जिले के अंदर आज आपके माध्यम से सामूहिक विवाह का ये जो अवसर आया है, जोड़ों की बात देखूंगा तो मेरी तो दिमाग ही घूम रहा है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में नाम लिखे हैं और मैं सुबह से प्रारंभ हुआ हूँ, लेकिन वीर बुंदेलों की नगरी पन्ना में 915 बेटियां विवाह के बंधन में बन रही है। मैं सभी जोड़ों को अपनी ओर से बधाई देना चाह रहा हूं। आप ताली तो सबके लिए बजाओ, बोलता मैं भले सबके लिए एक एक करके जाऊंगा, तो आप सबका बहुत अच्छा। पन्ना से हमारे बड़े पैमाने पर लगभग 1000 में घटाई क्या है, बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से छिंदवाड़ा के अंदर शारदा सालीवाड़ा मंदिर में विराजित देवी माँ, जांव सांवली में विराजित हनुमान जी की कृपा से 929 बेटियों के विवाह संस्कार का ये कार्यक्रम है। सभी जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आनंद धाम शिवपुरी में ध्याय महादेव मंदिर में विराजित भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। और 80 बेटियां यहाँ भी विवाह के इस पाणिग्रहण संस्कार में शामिल हो रही है। सभी को बधाई, सभी परिवार वालों को भी बधाई। झालरिया इंदौर में विराजित खजराना गणेश की कृपा से 121 जोड़ों का इंदौर में विवाह हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ग्राम पंधानिया जिला धार मां नर्मदा की कृपा से 80 बेटियां जो विवाह संस्कार के इस अवसर पर अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही, सभी जोड़ों को बधाई। ग्राम नया गांव जिला हरदा में 48 बेटियां विवाह के बंधन में बंध रही है। सभी जोड़ों को, नव विवाहित दंपतियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अर्थात आज जो मिलता है वो जीवन भर बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। जिसका कभी क्षय नहीं हो वो अक्षय। हम सब जानते हैं जीवन में हम जब इस मृत्यु लोक में आए हैं तो परमात्मा ने हमको यश का मौका अगर दिया है तो इस मृत्यु लोक में आने के बाद दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म हमारे कई जन्मों के पुण्य के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर मिलता है। ऐसे में हमारे 16 संस्कार में विवाह संस्कार ये सबसे बड़ा संस्कार है। हमारे अपने एकाकी जीवन में तो हम अपनी त्याग तपस्या से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के गृहस्थ जीवन के अंदर तमाम प्रकार के कष्टों और सुख के बीच अपनी मर्यादा बनाए रखें। अपने जीवन में हमारे हाथ में सदैव यश दे। परिवार के अंदर आने वाले इस मेहमान का हम दिल खोल के स्वागत करें। परिवार के अंदर इस सुख को सभी सुखी संबंधी सभी परिवार के अंदर इस प्रसंग की बेला को चिरस्थायी बनाने के लिए सामूहिक विवाह एक ऐसा विवाह है जिसके माध्यम से कई प्रकार के खर्चों, अनावश्यक खर्चों पर हमारे लिए मुक्ति मिलती है। और एक साथ एक बार में इतने लोग बैठकर आनंद ले, इससे बढ़कर क्या बात होगी।
सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रसंग माना गया है और दुनिया इस बात को तरसती है कि एक विवाह में जिनसे विवाह का प्रसंग का ये अवसर आता है और 7 जन्मों की कल्पना करना या कामना करना, ये दुनिया में अनोखा देश भारत ही है जो ये कामना करता है कि हमारा जिससे विवाह हो वो 7 जन्मों के लिए। इसलिए 7 फेरों में प्रत्येक फेरे से हमारे अलग अलग प्रकार के सुख की कामना हमारे इस विवाह प्रसंग के अवसर पर योग्य पंडित जी द्वारा कराई जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जब आपके इस विवाह प्रसंग के बाद के अवसर की बात करता हूं तो आने वाला समय आपके लिए सबके लिए फलदायी हो, सुखदायी हो। आप सबके जीवन के मंगल के लिए, महिला, गरीब, युवा, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार समान रूप से बहुत सारे योजनाओं के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में हम सब भी इन योजनाओं का लाभ लें। परिवार के अंदर भी इन सारी योजनाओं की छतरी में हमारे लिए अलग अलग प्रकार के जीवन की बेहतरी के मार्ग पकड़े। एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। मेरी तो इच्छा थी हर विवाह में मैं पहुंचूं, लेकिन अक्षय तृतीया पे एक साथ पूरे प्रदेश में विवाह हो रहा है। ये तुलसी भैया भी बहुत पीछे पड़े थे तो हमने कहा तुलसी भैया नाम ही आपका इतना अच्छा है कि तुलसी भोग लगा तो सब परमात्मा अपने आप ग्रहण कर लेता। मैं मान के चलता हूँ सभी माननीय विधायकगण, सांसद, विधायक, मंत्री हर जगह अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर जितने के नाम ले पा रहा हूँ, उनके जो नहीं ले पा रहा हूँ उनको भी सारे ये जरा छोटे छोटे दिखा रहा है। ये क्रमशः अगर बड़े दिखा देते तो मैं सबका नाम ले लेता, लेकिन तुलसी भैया ने पता नहीं क्या गणित लगाया कि इनको तो बहुत बड़ा दिखा रहा है लेकिन बाकी को नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार हम कोशिश करेंगे आप सबके माध्यम से। एक बार पन्ना वाले को दिखा दो भाई, या वहीं से NIC से हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, मान के चलो कि मैंने सभी को देख लिया। मैं ऐसा लग रहा है कि ये आज इतने कार्यक्रम बने हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। आप सबको देखता रहूं, ये मन में लगातार आनंद आ रहा है, लेकिन समय की कमी है। एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे जाना भी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब इस प्रसंग को जीवन भर याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। राज्य के कल्याण के लिए, खासकर बहन बेटियों के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमने बजट को भी बढ़ा के 27,147 करोड़ का किया है और खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए आने वाले समय में हमारा राज्य ने जो मॉडल बनाया, कई सारे राज्य इसको पालन कर रहे हैं और आने वाले समय में खास करके उद्योग धंधों में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग खेती किसानी के काम से लगा करके सभी कामों में सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब मैं इस तरफ देखता हूं तो लगता है कि अब नारी सशक्तिकरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आने वाले समय में जो 33% आरक्षण देने की बात कही है, तो लोकसभा, विधानसभा सहित सब क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि से भी हमारी इस लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए भविष्य में बहन बेटियां भी अपना योगदान देगी। मैं एक बार फिर बदलते दौर में आज के इस अवसर पर आप सबके लिए स्वयं खास करके अपने परिवार के अंदर बेटियां भी अब नए माँ बाप से परिचय पाएगी, तो अपने नए माँ बाप के रूप में न केवल सास ससुर बल्कि वो नए माँ बाप है। और जितने भी वर दंपत्ति जुड़ रहे हैं, वर वधू दोनों अपने साइड से, तो जो अपने वर्तमान के दौर में बहुत सारे फिसलन के मार्ग आते हैं, ऐसे में अपनी एकाग्रता बनाते हुए आजकल डिजिटल के युग में, मोबाइल के युग ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी दी है, कुछ गंदी भी दी, लेकिन गंदी से तौबा करते हुए अच्छी चीजें अपनाते जाएं। पुनः आप सबके प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम नैनपनी सागर में इस्कॉन मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में VC के माध्यम से CM मोहन यादव जुड़े हुए हैं। इस्कॉन मंदिर द्वारा कुछ बोल रहे क्या? कि मैं यहीं से उनको बधाई दे रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर सभी संत वृंद को प्रणाम कर रहा हूं। माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जी भाई साहब, इस अवसर पर माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी,
सभी संत वृंद और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राजपूत साहब और सारे के सारे मित्रों को बधाई। हम सब जानते हैं कि इस्कॉन इंटरनेशनल ने अपनी भूमिका विश्व स्तर पे भी और अब देश के अंदर भी एक हमारे आधुनिक तरह से साहित्य के आधार पर भगवान कृष्ण की पवित्र गीता की अपनी एक पहचान थी, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान कृष्ण के उस अद्भुत उस समय के मुख से निकले हुए एक एक वचन, जिसको 18 अध्याय के माध्यम से जो संग्रहित किया गया है, जिसको हम पवित्र गीता नाम देते हैं। हम सब जानते हैं कि पवित्र गीता के सभी अध्याय में हर प्रकार से हमारे पूरे जीवन को, जीवन के निचोड़ को, हर हमारे मन में उठने वाले अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उसमें बहुत सुंदर प्रकार से दिए हैं। कौन सा विषय छूटा है? सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भक्ति, हर प्रकार के मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भगवान कृष्ण के मुखारविंद से हमने सुनने का प्रयास किया है। जैसे जल से बर्फ बनता, लेकिन बर्फ बनने के बाद बर्फ में जल दिखाई नहीं देता है, लेकिन बर्फ पिघलने पे फिर जल के रूप में वो हमको प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा की कृपा से मानव जन्म हमको मिला है, तो परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन हमारी अपनी भूमिका उस भौतिक रूप से इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करना है, उस कर्म को अकर्म विकर्म के रूप में हमको ही उसको भुगतना है। कर्म करते हुए कौन बचता है? कर्म तो जो जिसका पिंड बना है, वो सांस लेना, खाना पीना, सोना, ये भी एक कर्म है। लेकिन कर्म से तात्पर्य हमारे सदकर्मों से, और सदकर्म को कर्म के आधार पे हम कर्म के करते हुए उसका श्रेय न ले और वो श्रेय भगवान के ऊपर छोड़ दे, ये सच्चे अर्थों में विकर्म की श्रेणी में आता है। या विशेष कर्म का हम संकल्प लेकर अपने मानव जन्म को धन्य करें। ऐसे में इस्कॉन ने अपने मूल जड़ों को लेकर के, सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के, और इतनी विकट परिस्थिति में परम पूज्य महाराज जी ने 10 साल के अंदर दुनिया में इस्कॉन का अपने आप में एक अलग फैलाव करके दुनिया के अंदर एक अलग दिशा दी। हमारे यहाँ भी सागर में आज ये नए सूर्य का उदय हो रहा है। बुंदेलखंड तो वैसे भी ये गोपाल की धरती है, इस बुंदेलों के वीरों की धरती, महावीरों की धरती है। ऐसे में गोपाल कृष्ण का, भगवान राम का, उनके जीवन के विविध प्रसंगों का ये जो अद्भुत स्रोता बहेगा, इसकी नीर में सब आनंद के साथ गोते लगाएंगे। मेरी अपनी ओर से इस्कॉन इंटरनेशनल के इस नवीन भगवान के धाम के भूमि पूजन के अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। और खास करके माननीय मंत्री जी ने इस स्थान को शोभायमान किया, वर्चुअल रूप से मैं शामिल हुआ। प्रदीप जी की बहुत आग्रह थी कि हर हालत में आना ही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी सब वहाँ मौजूद है। और ऐसे में जिनने ये वसुंधरा को हमारे लिए शोभायमान बनाने के लिए मौका दिया, ऐसे विवेक जी को भगवान गोपाल कृष्ण की ओर से, वैसे तो ये परमात्मा की इच्छा है, हमको यश मिल रहा, लेकिन कई जन्मों के पुण्य के आधार पर यह अवसर मिला होगा। और विवेक जी आजकल जबलपुर निवासी हो गए, तो मैं तो जबलपुर में मिलता रहता हूँ, लेकिन सागर से भी संबंध है, मुझे बाद में ध्यान में आया। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम मंदिर परिसर इंदौर के जानापाव महू में परशुराम प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें महू से। भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर आज परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली
भगवान परशुराम का जन्म दिवस और क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की कर्म भूमि में मध्य प्रदेश के बात हम गौ रक्षा की करें तो गायों की खुराक बढ़ाने का जो पावन काम मोहन जी ने किया उसके लिए हम सब उनका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। और संस्कृति सनातन के वो इतने सच्चे साधक हैं कि कृष्ण पार्थेय में हमारी इस जाना पाव की पावन भूमि को जो उन्होंने जोड़ा, हम पूरी विधानसभा पूरे प्रदेश की ओर से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम आप सब उपस्थित भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि आज भगवान परशुराम की जन्म जयंती है। भगवान परशुराम यानी एक पावन परंपरा, संस्कृति, संस्कार और पराक्रम के परिचायक हैं। भगवान परशुराम ने ये बात स्वयं कही कि कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तो उसको भी युद्ध का प्रशिक्षण देने भगवान परशुराम स्वयं पधारेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब कोई युवा अत्याचार के खिलाफ हो तो ये समझिए कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद उसके साथ है। जब कोई प्रदेश का नायक सनातन के श्रेष्ठ कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हो तो आप ये मानिए उसके भीतर भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ है। जब कोई नारी अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो, जब कोई शिक्षक अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अलावा जीवन दर्शन और धर्म की शिक्षा देकर विद्यार्थियों के मानव जीवन को सार्थकता दे तो आप निश्चित रूप से मान लेना कि ऐसे अवसरों पर भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका को हम नित्य प्रणाम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जिस मार्ग से आप आए हैं हम एक मार्ग पहाड़ के दूसरी ओर से उतराना चाहते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए हम सबको प्रेरित किया, 2022-23 में लगभग 10 करोड़ की लागत से ये जो कुछ थोड़ा सौंदर्यीकरण आपको यहाँ दिख रहा है वो जनता की सेवा में समर्पित है। या अध्यात्म की साधना की भूमि बने। यहाँ पर हम संस्कृत वेदशाला, पाठशाला, इन सब का संचालन करना चाहते हैं। आप सनातन के सच्चे ध्वजवाहक हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस पावन क्षेत्र को आपका आशीर्वाद निरंतर मिले और बड़े सौभाग्य का विषय कि इस ब्रह्म कुंड से 7 नदियों को 7.5 नदियां जन्मी है। ऐसा अद्भुत क्षेत्र पूरे देश में और कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। आप नवाचार के धनी हैं। आपसे प्रार्थना करना चाहते हो कि इन 7 नदियों को पुनर्जीवन आप कैसे देंगे, और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं जानती हूँ। यदि आप ठान ले तो कुछ संभव नहीं है। इस मौके पर आपको सिर्फ बधाई देना चाहती हूँ। भूतों ने भविष्य दी 2008 से जाना पाओ महेश्वर ड्रिप इरिगेशन का सपना जो किसान देखते थे उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने का साहस माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप किया। मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं कि 2008 की वो बात 2024 में पूरी हुई। सर्वे भी प्रारंभ है, पर एक छोटा सा कष्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी, 21 गांव उस योजना से वंचित है। तो आपसे प्रार्थना करती हूँ उसी में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, वगरना आप कोई दूसरा रास्ता निकाल कर उन 21 गांवों की प्यास अवश्य बुझाएंगे। आप पधारे। मध्यस्थ आदरणीय तुलसी भैया, हमारी सावित्री जी, हमारी राज्यसभा सांसद जी, हमारे सुमित मिश्रा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी, मैं आज सबको प्रार्थना करते हुए निवेदन करना चाहती हूँ कि परशुराम जी का क्षात्र भाव अपने भीतर निर्मित करें और सनातन के सच्चे रक्षक बनकर खड़े हो जाएं। सिर्फ पूजा पाठ और कर्म कांड तक सनातन को सीमित मत रखिए। वेद और वीरता का संगम ही 2047 के स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगा। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। बोलिए भारत माता की। प्रदेश के मुखिया बैठे भाई, मुर्दार जय नहीं चाहिए, दोनों हाथ उठाइए और पूरी ऊर्जा से कहिए भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपके दोनों हाथों पर उठाकर तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ प्रदेश के नवप्रवर्तन के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आज के इस पावन अवसर पर अपने उद्गारों से हम सबको कथन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरा सादर निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कुछ आवश्यक चर्चा है। हम एक बार दोनों हाथों पर उठाएं और उनके सम्मान में हम तालियों से उनका स्वागत उनके उद्बोधन के लिए करेंगे। ये सीएम सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ही उद्बोधित करेंगे हम सभी को, तो जोरदार तालियों की गूंज के बीच, क्योंकि अभी जो यहाँ के हमारे महाराज जी हैं वे कुछ आवश्यक जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को देना आवश्यक समझ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी उनकी बात सुनकर उन बातों को नोट कर रहे। जोरदार तालियों की गूंज के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सबको अपने ओजस्वी उद्गारों से नवाजने के लिए हमारे बीच डाइस पर आ रहे हैं। तालियों की गूंज में मजा नहीं आ रहा, जोरदार ऊपर उठाए दोनों हाथ और बजाएं जोरदार तालियां। आज के भगवान परशुराम प्राकट्य उत्सव के मंच पर विराजमान भारत सरकार की मंत्री, आपकी यहाँ की सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। जल संसाधन मंत्री जिन्होंने महू के अंदर हमारे कहने पे और हमारी विधायक जी के मांगने पर यहाँ की जल रचना कई गांवों के लिए दी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय तुलसीराम सिलावट जी का, हमारी बहन उषा ठाकुर जी का। इस अवसर पर यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी, जोरदार अभिनंदन करें। राज्यसभा सांसद, उच्च वर्गीय सांसद। इस तरह से हमारे दोनों सांसद, एक सांसद शंकर भैया कहाँ है अभी, उनका क्षेत्र है नहीं, सावित्री जी का। इस अवसर पर माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन। यहाँ मौजूद मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण सुमित मिश्रा जी, हीरानंद बाबा जी मठाधीश, आपका भी प्रणाम है। हीरानंद बाबा आप ही है ना, जोरदार अभिनंदन करें हीरानंद बाबा। इस अवसर पर कंचन सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, आपका भी बात अभिनंदन करता हूँ। सरदार मालवीय जी, जोरदार अभिनंदन सरदार जी का भी। इस अवसर पर सुभाष जी, हाँ सुभाष जी उधर चलेगा पीछे, कोई बात नहीं। सुभाष जी हमारे ट्रस्टी, दिनेश शर्मा जी, कहाँ दिनेश जी, पूरे मंच सारे नेताओं के लिए जोरदार ताली बजाता हूँ। नाम बहुत सारे हैं, पहले तो विलंब से आने की क्षमा चाहता हूँ। यहाँ हमारे एक ऐसे स्थान पर जिसका कई कारणों से अत्यंत महत्व है, मैं जब भी याद करता हूँ जाना पाओ का, तो जाना पाओ से परमात्मा की दया से ऐसा अद्भुत स्थान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जितना अद्भुत स्थान जाना पाओ का ये स्थान है। इसी तरह से भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ इसी स्थान पर महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र ने माता रेणुका को जो आशीर्वाद दिया है, और वो जो आशीर्वाद फला, वो आशीर्वाद ऐसे ही नहीं था। हमारे 7 चिरंजीवी हैं, उन 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते चिरजीविना। मान के चलो ऐसा कोई समय इस देश के ऊपर परमात्मा ने दिया है कि चिरकाल से इतने प्रकार के महापुरुष, भगवान, देवी, देवता, यक्ष, किन्नर, सबकी कृपा अगर किसी देश पे है तो वो एकमात्र देश भारतवर्ष है, जिसको भारत माता की जगत जननी वसुंधरा के कोख से
अतीत के काल से सनातन संस्कृति की ध्वज पताका फहराने के लिए एक से बढ़कर एक किसी का भी नाम देखो तो लगता है कि कौन सी दुनिया में हम आ गए। अब अगर भगवान परशुराम जी की बात करें तो ये ऐसे हमारे देवता हैं जिनका भगवान राम के काल में भी शिव धनुष के माध्यम से वहां पहचान दिखाई देती है। भगवान राम ने शिव धनुष को भंग करके माता सीता का वर्ण किया, लेकिन धनुष के माध्यम से हम अपनी शक्ति का परिचय परशुराम जी से ही जुड़ता है। हम सब जानते हैं परशुराम जी ने क्रोध भी किया और लक्ष्मण को सावधान भी किया, लेकिन प्रभु राम पे आशीर्वाद भी लुटाया। ये हमारे वो परशुराम जी हैं जो हमारे अपने कई रूपों में कई कई कारणों से सदैव अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई किया भी कैसी। जब अधर्म बढ़ता, जो धर्मानुसार शासन करते उनके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन जो अधर्म से अनीति से शासन करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए काल की तरह वो अपने अभियान में निकलते हैं। पूरी पृथ्वी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई 13 बार बताता, कोई 21 बार बताता, लेकिन हर बार धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और इतने उदार भी हैं, जब अधर्मियों से लड़ करके आते हैं फिर जो मिला जुला सब रख दिया एक जगह और बैठे बैठे सबको बांटते रहते। जो भी आया है सारा का सारा लुटा दिया इस अपने सनातन संस्कृति की उस भावना के आधार पे कि अपने इस संसार के अंदर कोई अपनी इस पृथ्वी माता के ऊपर इन व्यवस्थाओं के लिए कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, कोई किसी कारण से कष्ट नहीं होना चाहिए। और सबको देते देते भगवान राम के काल में हमने धनुष देखा, भगवान कृष्ण के काल में सुदर्शन चक्र देखा। ये अद्भुत देवता है। भगवान राम को भी और भगवान कृष्ण को भी अगर अपने संसार में नई पहचान के रूप में स्थापित कराने के पीछे अगर किसी का आशीर्वाद है तो वो परशुराम जी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने परशुराम जी का। आज उनका प्राकट्य दिवस है और परशुराम जी की भी परंपरा में उनके शिष्य भी द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव पांडव में भी अर्जुन जैसा धनुर्धर अगर निकल कर आता है तो वो परशुराम जी की परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर द्रोणाचार्य से अपना संबंध जोड़ करके उनके गुरु कौन थे? परशुराम जी, द्रोणाचार्य जी। लेकिन कर्ण की भी अगर किसी भी कारण से शिक्षा दीक्षा हुई तो उनके गुरु परशुराम जी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है एक ऐसे अद्वितीय अलौकिक ऋषि को याद करके जो जीते जी देवता के रूप में जाना जाता है। जब हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ अपने इस स्थान पर भगवान कृष्ण की लीलाएं भी वो हुई है जब परशुराम जी ने अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण को दिया और भगवान कृष्ण ने उसके बलबूते पर योगेश्वर का रूप दुनिया को दिखाया, अपनी वीरता गंभीरता। भगवान कृष्ण के भी कठिन काल में जब सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र याद किया और सुदर्शन चक्र के बलबूते पर दुनिया के बड़े से बड़े अत्याचारी, हम सब जानते शिशुपाल को, शिशुपाल ने एक भी 100 गलती तक का आशीर्वाद भगवान कृष्ण से अपनी माता के माध्यम से लिया था, लेकिन जैसे 99 पूरा हुआ और 100वां गलती करी और भगवान ने उंगली ऊपर कर दी। जैसे उंगली ऊपर करी सुदर्शन चक्र आया। आज परशुराम जी के आशीर्वाद से परशुराम जी ने जीते जी आशीर्वाद दिया। राष्ट्र सफल कब होता है? जब शक्ति का अनुसंधान करना होता है। सत्य पर अपनी देश की सीमाओं के ऊपर जो कुछ कुकुरमुड़ी यहाँ की व्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के गणतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के
लिए कलंक है। जनसंघ के जमाने से जिस बात को हम लेके चलते थे, डॉक्टर मुखर्जी ने जिस बात को लेकर बलिदान दिया, हम आज अपनी आंखों से देखते हैं। धारा 370 के हटी पूरा कश्मीर राष्ट्रवादी विचार में शामिल हो गया। कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा दल, पक्ष का, विपक्ष का, बीच का, सब पाकिस्तान को गाली बक रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण भारत की बढ़ती ताकत, हमारी एकता, हमारी अखंडता, और हमने समय पे जिस बात के लिए चेताया था, इसलिए परशुराम जी याद आते हैं। हमने भी तय किया है इस धाम को परशुराम जी और भगवान कृष्ण की याद में अद्वितीय बनाया जाएगा। जो यहाँ के लोग चाहेंगे वो सब कुछ करेंगे। सरकार कोई किसी बात की कमी नहीं आने देगी, जो पैसे लगेंगे, लेकिन भगवान परशुराम जी का सुदर्शन चक्र वाला घटनाक्रम को रेखांकित करते हुए जैसा आप चाहोगे वैसा विकास करेंगे धूमधाम के साथ। अरे हमारा मालवा जगमगाने का समय आया। ये विक्रमादित्य काल वाला है, सदा अशोक के काल का, हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सब अवंती क्षेत्र का महाजनपद का हिस्सा है। उस काल को पुनः जीवंत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम प्रारंभ किए। इसलिए अब हमने भगवान परशुराम जी लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो अपने आप में निर्भय होने का संदेश लेते हैं। जी के जी निर्भय होकर के समाज को निर्भय होने का संदेश देते हैं। जीवन तो क्षणभंगुर है, आएगा व्यक्ति जाएगा, कोई अमर नहीं रहने वाला। लेकिन परमात्मा की कृपा से भगवान कृष्ण ने जो 18 अध्याय की गीता का अपना पवित्र ग्रंथ दुनिया को सौंपा है, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है पूरे राज्य के अंदर गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन हर जगह हमारी संस्कृति की जान पहचान होना चाहिए। गीता भवन के माध्यम से हमारा वो ऐतिहासिक ग्रंथ घर घर तक पहुंचना चाहिए। हमारे माध्यम से कर्मों की शिक्षा लेकर के इस नश्वर शरीर में हमारे लिए चेतना जगाने का मूल मंत्र जागना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ आकर बोल रहा हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी बहन उषा ठाकुर ने कहा था कि नर्मदा की परियोजना ये लाना पड़ेगी, बहुत दिन से अटकी पड़ी है, लेकिन हमने कहा चिंता मत करो, एक एक खेत, एक एक गांव तक पानी पहुंचाएंगे। कोई खेत सूखा नहीं रहेगा। जहां जहां तक खेती होती है हर स्थान पर पानी, बिजली, सड़क, जीवन की सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं। और इतना नहीं, हम तो दूध उत्पादन के लिए भी अपनी कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बोले गौ माता की, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके लिए तो परमात्मा की दया से हमने अपनी संस्कृति की इस धारा को सरकार के साथ जोड़ के खड़ा किया है। हमने कहा है कि सरकार चलेगी तो धर्म के मार्ग पे चलेगी। कुछ लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो? अब मैं समझते नहीं, अगर धर्म की नहीं करूंगा तो क्या अधर्म की करूंगा? शर्म आना चाहिए। अरे धर्म की बात करेंगे तो संस्कृति पुष्पित पल्लवित होगी, हमारे लिए संस्कार जीवंत होंगे। ये हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, जियो और जीने दो की संस्कृति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं तो संस्कृति के इस धर्म पे भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को कैसे छोड़ सकते हैं? आज के इस अवसर पर मैं जब यहाँ दूसरी बात भी करूंगा कि प्रकृति की भी अनुपम परमात्मा की कृपा इस पहाड़ी पर। अभी यहाँ नदियों के नाम पूछ रहा था तो चंबल, बाप रे बाप, चंबल से यमुना जी का वेग गंगा जी तक जान डालने का काम कोई करता है तो चर्मनवती नदी चंबल के माध्यम से आनंद आता है। क्या चंबल की अपनी आनंद है और क्या मैया का कृपा है। चंबल यहाँ रहती तो मालवा जैसी, और जैसे आगे बढ़ी तो ठाए ठाए पूरे चंबल के विहर तो बुझाती। क्या दुनिया है, हमारी माता की भी कृपा है। जैसे के साथ वैसा, अलग दौर में जाती, अलग रूप को पाती। और मैं वहां गया चंबल में, अरे चंबल मैया का जल विश्व की
सर्वाधिक शुद्ध नदी के जल के बराबर उस क्षेत्र में होता है। मैं देख के आया हूँ मडियार मगर अगर पुनरुद्धार के लिए उनका अपना अस्तित्व बचाने के बड़े बड़े अभयारण्य की तरह प्रकल्प चल रहे हैं, तो आज उम्मीद कर रहे हैं वो समय वापस आएगा। और क्या नाम है चंबल की धारा से, क्या छिपराजी, क्या गंभीर, सब उसमें समाहित होकर के चंबल जब तक यमुना में नहीं मिले तब तो चंबल का अपना विकराल रूप अलग रूप से दिखाई देता। और जब चंबल के पहले बात करता हूँ तो गंभीर, चोरल, अजनार, दामनी, नशेड़ी, कारम, सुमरा 7.5 नदियों का उद्गम है। मैं मान के चलता हूँ एक पहाड़ी पे एक साथ इतनी नदियों का उद्गम असंभव है। एक रात स्थान संभव है। सारे क्षेत्रों में जब हम काम कर रहे हैं तो ऐसे में चंबल के इस उद्गम स्थल को कैसे भूल सकते हैं। इस स्थान को भी उस रूप में ले जाया जाएगा जिसके कारण से दुनिया में इसकी महत्ता बने। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये परशुराम जी की जन्मस्थली वास्तव में अद्भुत है। इसके लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कार्यक्रम के अंतिम चरण आभार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सुभाष महोदय जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से हम सबको बताया। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, उनका धन्यवाद करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं अपनी ओर से, संस्थान की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय तुलसी भैया, आदरणीय कविता जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं उषा दीदी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।